पाकिस्तान को कभी दबाव में नहीं लाया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुँचाई जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक तलबा, अफसरान और फैकल्टी से खिताब में सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भारतीय सरपरस्ती के शवाहिद मौजूद हैं। भारत की आबी दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। जनूबी एशिया के इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। इंडिया की बिला इश्तियाल जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नए जंगी तकाज़ों के मुताबिक तरबियत और तहकीक वक्त की अहम ज़रूरत है। मार्के हक में कामयाबी कौमी अज़्म व इत्तिहाद की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म आज कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल भी हमरा होंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर के जिरगे में शिरकत भी शेड्यूल, जिसमें सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला और गवर्नर बलोचिस्तान, विफाकी और सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत भी मद्दू। जिरगे में सूबाई वाहिदीन को अमन अमान समेत मुख्तलिफ अमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। फितनातुल हिंदुस्तान का एक बार फिर आम बलोचों पर हमला। मोटरसाइकिलों पर सवार 20 से 30 दहशतगर्द सोराब बाजार में दाखिल हुए, बैंक और मार्केटों को लूटा। आम बलोच खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद किया। सरकारी अफसरान के घर भी जला दिए। ADC रेवेन्यू हिदायतुल्लाह बुलेदी दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक दहशतगर्दों ने रियासती रिट को चैलेंज करने की मज़मूम कोशिश की। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम की हमदर्दियाँ हिदायतुल्लाह बुलेदी शहीद के अहले खाना के साथ हैं। अफवाजी पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ के सद्देबाब के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। अपने हिस्से के पानी पर ना कोई समझौता करेंगे, ना ही भारत को रेड लाइन क्रॉस करने देंगे। वज़ीर आज़म की वार्निंग। शहबाज शरीफ ने दुशंबे में ग्लेशियर के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, भारत का एकतरफा सिंतास माहिदा मुअत्तल करना काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान अपने पानी का निस्फ़ ग्लेशियर से हासिल करता है। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। अपने हज़ारों ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर 10 ममालिक में शामिल है। तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पज़ीर मुल्कों में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। वज़ीर आज़म 4 दोस्त ममालिक का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर सुबकी का सामना। मार्का हक में शिकस्त के बाद पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया को साथ मिलाने के लिए भारतीय सिफारती वफूद ने 33 ममालिक के दौरे किए। किसी भी बड़े मुल्क की अहम शख्सियत ने भारतीय सिफारती वफूद से मुलाकात नहीं की। 31 ममालिक के सरबराहान ममलिकत ने भारतीय वफूद से मिलने से साफ इनकार किया। इंडियन वफूद को अपनी पार्लियामेंट में दाखिले की इजाज़त तक न दी। एडी चोटी का जोर लगाने के बाद एक भारतीय वफ्द की जनूबी अमरीका के छोटे से मुल्क गयाना के सरबराह ममलिकत और स्पीकर से मुलाकात हो सकी। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारतीय फ़िज़ाइया के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी का एतराफ़। सुब्रमण्यम स्वामी ने इंटरव्यू में इस बात की भी तस्दीक की कि पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल चीनी तैयारे बेहतरीन थे, भारत के ज़ेर इस्तेमाल फ्रांसीसी तैयारे राफेल अच्छे नहीं थे। बीजेपी रहनुमा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के होते भारतीय तैयारे गिराने के मामले पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं है। आइंदा बजट पर पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। FBR ने टैक्स हदफ हासिल करने के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में रिलीफ देने के लिए IMF को मनाने की कोशिश जारी है। आलमी मालियाती इदारे ने एतराज़ उठाया है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के बाद टैक्स हदफ कैसे हासिल होगा। IMF का सेल्स टैक्स में छूट और रियायतें ख़त्म करने, इम्पोर्टेड सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा, तमाम दरामदी अशिया पर 1.5% विद होल्डिंग टैक्स लगाने का तकाजा, बजट साजी के लिए सालाना मनसूबाबंदी। राब्ता कमेटी का इजलास 2 जून को तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुख्तलिफ अहदाफ का तयन किया जाएगा।
मुल्क में महंगाई की शरह में मामूली कमी। विफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह में 8.1% कमी हुई। अशिया की कीमतों में कमी, 14 की कीमतों में इजाफा। टमाटर, प्याज, आलू और अंडे महंगे हुए। गुड़, दाल, माश, केले, दालचना और सिगरेट महंगी होने वाली अशिया में शामिल। चीनी और खुश्क दूध सस्ता हुआ। ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स फौरी तौर पर ब्लॉक होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पहले मरहले में 2017 या इससे पहले शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। मुल्तान, सक्कर और गवादर में नादरा के रीजनल दफातर के क़याम की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संग बुनियाद रखा। तकमील जून 2026 में मुतवक्के। की तकरीब से खिताब, कहा 110 अरब रुपए स्कूलों की तामीर और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए मुख्तस हैं। बच्चों को मेरिट और टैलेंट पर लैपटॉप दिए जा रहे हैं। चाहती हूँ पंजाब का कोई बच्चा या बच्ची वसाइल की कमी का बायस जदीद तालीम से महरूम न रहे। लिया में मेडिकल कॉलेज की जल्द तामीर का ऐलान। नौ मई को थाना रमना पर हमले के केस में 11 मुजरिमों को 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सजाएं। तहरीक इंसाफ के MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वज़ीरज़ादा किलाशी भी शामिल। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुनाया। कमरा अदालत में मौजूद 4 मुजरिम मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब और सुहेल खान गिरफ्तार। गैर हाजिर मुजरिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल दुरुस्त करार देने की अक्सरियती फैसले से इख्लाफ करने वाले 2 जजों का मौक़िफ़ भी जारी कर दिया। इख्लाफी राय रखने वाले जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना था कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन नहीं। ये सच है कि आम फौजदारी अदालतों में सज़ा की शरह कम है, लेकिन इन अदालतों में भी इंसाफ फराहम करने की सलाहियत मौजूद है। 2 रुकनी अक़लियती फैसले में 9 मई मुकदमात इन ट्रायल और दी गई सज़ाएँ भी कलअदम करार देने की बात की गई थी। ताहम आइनी बेंच के 5 जजों पर मुश्तमिल अक्सरियती फैसले में सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात को दुरुस्त करार दे चुका। इससे मुतालिक आर्मी एक्ट की शिकें भी बहाल की जा चुकी हैं। कम उम्री की शादियों पर पाबंदी का बिल कानून बन गया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह खान कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हों। खिलाफ वर्जी पर निकाह खान को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो इसे 3 साल कैद बामुशक्कत होगी। सदर ममलिकत से गवर्नर हाउस लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की क़यादत में PP वफ़द की मुलाकात। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद भी मौजूद थे। सियासी और माशी सूरत हाल, आइंदा बजट और पार्लिमानी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी ने कहा तमाम जमहूरी क़ुव्वतें साथ चलती रहें ताकि मुल्क की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके और अवाम की दरपेश मसाइल का हल निकाला जा सके। सदर से वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान भी मिले, अपनी वजारत के जारी और मुजवज़ा मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। सदर ने कहा मुल्क की तरक्की के लिए जदीद और पायदार मवासलाती निज़ाम नागुज़ीर है। ईद कुर्बान पर 4 सरकारी छुट्टियों का ऐलान। जुमा 6 जून से पीर 9 जून तक ईद तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा पर तातीलात की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीज़न नोटिफिकेशन जारी करेगा। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़े हफ्ता होगी। ईद की आमद मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें दोबाला। कराची के सफारी पार्क के करीब मवेशी मंडी में नाज़ों से पले टाइगर नामी बैल के दाम 18 लाख। हैदराबाद में क्रेन की मदद से कुर्बानी के जानवर को दूसरी मंजिल से नीचे उतारा गया जिसे देखने वालों का तांता बन गया।
मंडी भावतीन में खूबसूरत बैलों की जोड़ी सबको भा गई। डस्का में नायाब नस्ल के सफ़ेद नकरे बैल की रेट पूछ कर चले जाते हैं। शहरियों की जानिब से जानवरों के महंगे होने का शिकवा। फैसलाबाद में इसराइल यूनिवर्सिटी में जानवरों का मुकाबला हुस्न। खुशाब के सहराई जहाज़ शेर पाकिस्तान ने टाइटल अपने नाम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर कायम बकर मंडी का दौरा। सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। ईद कुर्बा पर जेब के मुताबिक जानवर खरीदने की दौड़। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त एक बकरा 50,000 से 90,000 रुपये, छतरा 40,000 से 60,000 तक खरीदा जा सकता है। गाय का रेट 1,50,000 से 3 लाख रुपए तक है। ऊँट की कीमत 2 लाख से 5 लाख रुपए तक मांगी जा रही है। बछड़े की कीमत 1,40,000 से 2 लाख रुपए तक है। पाकिस्तान ट्रेनर्स एसोसिएशन ने दावा किया है कि ईद पर 538 अरब रुपए के जानवर कुर्बान किए जाएंगे। एक अंदाजे के मुताबिक कुर्बानी के जानवरों की खालें 5 अरब 35 करोड़ रुपए में बिकेंगी। मुल्क के शिमाली और बालाई इलाकों में बादलों के डेरे। गिलगित में बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, खित्ताई पोठोहार, शिमाल मशरक़ी पंजाब में झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बरसात का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश और जालाबारी मुतवक्के। सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी का राज बरकरार। अमेरिकी अदालत ने तारकीन वतन को मुल्क बदर करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की ट्रंप इंतजामिया को तारकीन वतन की आर्जी कानूनी हैसियत मनसूख करने की इजाज़त। वेनेजुएला, क्यूबा, हेटी और निकारागुआ के शहरियों को मुल्क बदर किया जाए। और लाहौर के अलहमरा आर्ट काउंसिल में 3 रोज़ा जश्न उर्दू का आगाज़। पहले रोज़ 20 से ज़्यादा अदबी नशिस्तों में दानिश्वरों ने कौमी ज़बान की अहमियत को उजागर किया। तलबा जिरगा में नौजवानों ने असर हाजिर के मसाइल पर रोशनी डाली। अदाकार रंगीला की याद में नशिस्त से शुरका के चेहरों पर कहकहे बिखेरे। शाम में गालिब में शोरा आफाक शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को खराज अक़ीदत पेश किया गया। शाम गज़ल में नामवर फनकारों ने फ़न का मुज़ाहरा किया। नौजवान तलबा ने ड्रामा पेश किया। किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए। जश्न उर्दू इतवार तक जारी रहेगा।